अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां नियाग्रा का शोर, रॉकी पहाड़ों की खामोशी और टोरंटो की रोशनियां एक साथ मिलती हैं, जिसके 6 टाइम जोन हैं, जहां के लोग दुनिया में सबसे पोलाइट माने जाते हैं, जिसकी खूबसूरती का हर कोई दीवाना है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं कनाडा की। कनाडा सिर्फ एक मुल्क नहीं, बल्कि ये एक एहसास है। ये वो जगह है जहां दुनिया भर के लोग अपने ख्वाब लेकर आते हैं, और आज हम आपको लेकर चलेंगे इस खूबसूरत मुल्क के सफर पर, जो आपकी जिंदगी का सबसे यादगार सफर होगा। 90% लोग कनाडा को सिर्फ तस्वीरों में जानते हैं, लेकिन मैं आपको असली कनाडा दिखाऊंगा। कैसे जॉब हासिल कर सकते हैं, वीजा अप्लाई करने का तरीका क्या है, और सैलरी कितनी मिलती है, किस शहर में नौकरी के लिए जाना चाहिए, क्या कनाडा में वाकई ही ज़ॉम्बी टाउन भी मौजूद है, पाकिस्तान के कनाडा के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे हकायक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। आज की वीडियो देखने के बाद आप जान सकेंगे कि कनाडा में लोगों की जिंदगी कैसी है। चलिए अब निकलते हैं कनाडा के एक शानदार सफर पर। कनाडा का ऑफिशियल नाम कनाडा ही है, लेकिन एक जमाने में इसे डोमिनियन ऑफ कनाडा कहा जाता था। ये मुल्क नॉर्थ अमेरिका में वाक़या है, जिसके 6 टाइम जोन हैं, क्योंकि रकबे के लिहाज से ये दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, जिसका कुल रकबा 90,93,507 मुरबा किलोमीटर है, लेकिन आबादी सिर्फ 4 करोड़ 14 लाख के करीब है, और ये आबादी के लिहाज से दुनिया के 38वें नंबर पर आता है। साइज के लिहाज से ये अमेरिका से भी बड़ा है। इस मुल्क में कई घंटों तक आप ड्राइव करते रहेंगे तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आएगा। दोस्तों, इस पूरे मुल्क में इतनी झीलें हैं जितनी पूरी दुनिया में हैं। इसी वजह से इसे झीलों का मुल्क भी कहा जाता है। कनाडा का बॉर्डर सिर्फ अमेरिका के साथ लगता है, लेकिन इसकी साहली पट्टी दुनिया में सबसे लंबी है, जो तकरीबन 2,43,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसके अलावा समुद्री फासले पर ग्रीनलैंड भी लगता है। इस मुल्क को 3 बड़े समुंदर लगते हैं। मशरिक की तरफ अटलांटिक समुंदर, मगरिब की तरफ पैसिफिक समुंदर और शमाल की तरफ आर्कटिक समुंदर लगता है। कनाडा को दुनिया का सबसे पोलाइट मुल्क भी कहा जाता है। यहाँ के लोगों में माफ़ी और शुक्रिया इनकी आदत का हिस्सा है। हर बात पर थैंक यू, प्लीज़ और सॉरी बोलते हैं। यहाँ के लोगों में इंसानों के हकूक़ की अहमियत बहुत ज़्यादा है। कानून का भी ये एहतराम करते हैं। इस मुल्क को सबसे पहले इंडिजिनस लोगों ने, फिर ब्रिटिश और फिर फ्रेंच के लोगों ने आबाद किया। इसी वजह से यहाँ 2 सरकारी ज़ुबानें हैं, फ्रेंच और इंग्लिश। पूरी दुनिया से यहाँ लोग आकर आबाद हुए हैं, और किसी को भी यहाँ अपनी सकाफत छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सब अपनी सकाफत को यहाँ जिंदा रख सकते हैं। अगर बात करें मजहब की, तो इस मुल्क में 53% मसीही, 34% ऐसे हैं जिनका कोई मजहब नहीं, 4.9% मुस्लिम और 4% सिख और हिंदू आबाद हैं। सबको मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। कनाडा में 17,75,000 से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद ओंटारियो में रहती है। इसके अलावा क्यूबेक, अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया में भी रहते हैं। कनाडा में 1,000 से भी ज्यादा मसाजिद मौजूद हैं, जो इस बात को जाहिर करती हैं कि इस मुल्क में मजहबी आज़ादी है। कनाडा में इस्तेमाल होने वाली करेंसी कैनेडियन डॉलर है, जो पाकिस्तानी 200 रुपये के बराबर है। कनाडा की GDP $2.51 ट्रिलियन है, जो दुनिया में 11वें नंबर पर आती है, और GDP के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 60,000 अमेरिकन डॉलर के करीब है। कनाडा का पॉवर्टी रेट 11% के करीब है, मतलब 45 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में तीसरे नंबर पर ऑयल के रिजर्व भी कनाडा के पास हैं, और कनाडा अपनी सबसे ज्यादा तजारत अमेरिका के साथ करता है। इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर भी मईशत में अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत और दिलकश है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में कनाडा के लोग 29वें नंबर पर आते हैं, और ज्यादातर लोग खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। पाकिस्तान और इंडिया से बड़ी तादाद में लोग इस मुल्क में आने की ख्वाहिश रखते हैं। इस वक्त कनाडा में 20 लाख से ज्यादा इंडियन रहते हैं, जिनमें सबसे बड़ी कम्युनिटी सिखों की है। ऐसा क्यों है, वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। जबकि पाकिस्तानियों की भी तादाद 3 लाख के करीब है, जिनमें से 46% टोरंटो सिटी में रहते हैं। पाकिस्तानियों की कनाडा में प्रोफेशनल जॉब्स की रेशो बहुत ज्यादा है। बड़ी तादाद में डॉक्टर्स और इंजीनियर पाकिस्तानी हैं। इसके अलावा टोरंटो में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट और ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस चलाते हैं। बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के घर से भी आए हैं। सबसे पहला सवाल जहन में ये आता है
कि कनाडा पढ़ने के लिए, काम करने के लिए और सैर करने के लिए कैसे जा सकते हैं। कनाडा की पाकिस्तान में एम्बेसी भी मौजूद है और दिन ब दिन पाकिस्तान के कनाडा के साथ सफारती ताल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले कनाडा के वजीर हारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया है और ये कनाडा की वजीर हारजा का 20 साल बाद पहला दौरा है। दोस्तों, एक हकीकत ये है कि वीज़ा मुश्किल से लगता है, लेकिन अगर आप SOP का डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से जमा करवा दें तो वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जो आपने एक सफ़े पर कनाडा जाने की 3 वजह बतानी होंगी, जिसकी ये स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उसी को वीज़ा मिलेगा। VFS के ज़रिए आपको अप्लाई करना होता है और एजेंट के फ्रॉड से भी आपको बचना चाहिए। खुद वीज़ा अप्लाई करने का खर्चा 1 लाख के करीब आता है। वर्क परमिट के लिए जॉब हासिल करना ज़रूरी है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसमें वीज़ा 10 हफ्तों में आता है, जबकि डॉक्टरों के लिए वीज़ा 14 दिन में लग जाता है। टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको IRCC की वेबसाइट पर जाना होगा और IMM 5257 फॉर्म को फिल करें और डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। ऑनलाइन फीस अदा करने के बाद इस लेटर को VFS ग्लोबल के ऑफिस में ले जाएं, जिसके बाद एम्बेसी की तरफ से पासपोर्ट जमा करवाने का लेटर आएगा, जिसके बाद आप अपना पासपोर्ट VFS के दफ्तर में दे देंगे और स्टिकर वीज़ा लगने के बाद पासपोर्ट वापस आ जाता है। इसमें 50 दिन तक लग जाते हैं। तमाम लिंक और कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आप कनाडा में फ्री पढ़ना चाहते हैं तो आपको कनाडा के स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई करना होगा। ये मुल्क पाकिस्तानी और इंडियंस को भी स्कॉलरशिप देता है। अगर बात करें सैलरी की तो एवरेज सैलरी $4800 है और रहने का खर्चा $3000 तक महाना आ जाता है। मतलब $1800 से $2000 आप बचा सकते हैं, क्योंकि रहने के लिहाज से ये मुल्क सस्ता नहीं है। रहने का खर्चा इस मुल्क में बहुत ज़्यादा है, लेकिन अमेरिका की निस्बत कम है। इस मुल्क में हेल्थ केयर सेक्टर मुकम्मल तौर पर फ्री है, मतलब टैक्स का पैसा लोगों पर खर्च किया जाता है, लेकिन इलाज के लिए इंतज़ार भी करना पड़ता है। इस मुल्क के 82% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 18% लोग गाँव में आबाद हैं, लेकिन इस मुल्क के गाँव देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। मुल्क का दारुल हुकूमत ओटावा सिटी है, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस सिटी टोरंटो है, जो इंतहाई जदीद शहर है। दुनिया भर से आने वाले लोगों को ये शहर अपने अंदर समा लेता है। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल पूरे कनाडा की निस्बत सबसे ज़्यादा लग्जरी माना जाता है। इस मुल्क में ट्रक ड्राइवर की भी बहुत डिमांड है, क्योंकि एक शहर दूसरे शहर से बहुत ज़्यादा फासले पर है और चीज़ों की सप्लाई के लिए ट्रक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, आपने कनाडा के झंडे पर मैपल लीफ तो देखा होगा, लेकिन ये सिर्फ झंडे पर नहीं, दुनिया का 70% मैपल लीफ सिरप कनाडा में तैयार होता है और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट किया जाता है। पूरे कनाडा में ज़्यादातर मौसम सर्द रहता है, यहाँ तक कि याकोन के इलाके में -63 डिग्री तक भी चला जाता है। इस मुल्क में आबादी कम होने की वजह यहाँ का मौसम भी है। मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में शदीद सर्दी पड़ती है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल के करीब वाक़या है। खास तौर पर एशियन लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ब्रिटिश कोलंबिया के सूबे में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक भी चला जाता है। कनाडा की पाकिस्तान से टिकट 3 लाख तक आसानी से मिल जाती है। तकरीबन 3 करोड़ के करीब टूरिस्ट सालाना विजिट के लिए इस मुल्क में आते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले टोरंटो सिटी में आते हैं। यह है टोरंटो का एयरपोर्ट। ट्रेन में बैठकर आप आसानी से सिटी सेंटर पहुंच जाते हैं। टोरंटो कनाडा का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। ये शहर बहुत खूबसूरत है, जहां ज़िंदगी मुस्कुराती है। यहाँ आपको ज़्यादातर जदीद इमारतें नजर आएंगी। इस शहर का जब भी नाम आता है तो सबसे पहले आपको CN टावर नजर आएगा। इस टावर से आप पूरे शहर का नज़ारा भी ले सकते हैं। इस शहर में इंडियन और पाकिस्तानी बड़ी तादाद में आपको नजर आएंगे, खास तौर पर ब्राम्पटन और ग्रेटर बाजार के इलाके में। इसे लिटिल इंडिया भी कहा जाता है। इस शहर की नाइट लाइफ कनाडा में बहुत फेमस है। यहाँ के लोग शराब भी बहुत ज़्यादा पीते हैं। नाइट क्लब और बार सारी रात खुले रहते हैं। इस शहर में तारीखी और जदीद दोनों तरह की इमारतें आपको नजर आएंगी। न्यूयॉर्क की तरह टोरंटो का डाउनटाउन बहुत खूबसूरत और जदीद है और ये शहर का सबसे महंगा इलाका है। शॉपिंग सेंटर भी आपको सबसे ज़्यादा इसी जगह पर नजर आएंगे। शहर में ट्रैफिक का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। बस, टैक्सी और ट्रैम पूरे शहर में आपको नजर आएगी। टूरिस्ट की सबसे फेमस स्ट्रीट यंग स्ट्रीट है। इस जगह बड़ी तादाद में रेस्टोरेंट हैं और रौनक भी सबसे ज़्यादा आपको इसी जगह पर नजर आएगी। दूसरी फेमस स्ट्रीट किंग स्ट्रीट है, जहां बुलंदोबाला खूबसूरत इमारतें और ऑफिसेज हैं। इस जगह भी रौनक रहती है।
टोरंटो का वाटर फ्रंट का एरिया भी बहुत खूबसूरत है। इस जगह आप कश्ती में बैठकर टोरंटो की स्काई लाइन भी देख सकते हैं। अगर बात करें महंगाई की, तो इस शहर में चीजें आपको बहुत महंगी मिलेंगी। टोरंटो से 2 घंटे के फासले पर नियाग्रा शहर है, जहां नियाग्रा फॉल बहती है और ये दुनिया का एक अजूबा है। इस वाटरफॉल का आधा हिस्सा अमेरिका में और आधा कनाडा में है, लेकिन ज्यादा खूबसूरत नज़ारा आपको कनाडा से नजर आएगा। नीचे जाकर आप करीब से भी इसको देख सकते हैं, जिसके लिए आपको कश्ती में जाना पड़ेगा। टोरंटो शहर में भी बर्फबारी होती है और पूरा शहर सफेद चादर ओढ़ लेता है। इस शहर की सबसे फेमस मार्केट सेंट लॉरेंस मार्केट है, जो 1803 में कायम की गई थी और आज भी चल रही है। ये एक फूड मार्केट है, हर तरह का खाना आपको यहाँ आसानी से मिल जाता है। चले यहाँ से चलते हैं कैलगरी सिटी, जो अल्बर्टा सूबे में आती है। ये शहर भी बहुत दिलकश है। इस जगह भी पाकिस्तानी बड़ी तादाद में रहते हैं, लेकिन टोरंटो की निस्बत कम महंगा है। ये शहर अपनी मगरबी जिंदगी, त्योहारों और कुदरती मनाजर के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। ये एक पुरसकून शहर है, जहाँ जदीद बुलंदो बाला इमारतें भी मौजूद हैं। आप यहाँ आकर भी जॉब कर सकते हैं। शहर का सबसे अहम मरकज स्टेफन एवेन्यू है। इस जगह पाकिस्तानी स्टूडेंट भी पढ़ने के लिए आते हैं। इस शहर की कुल आबादी 16 लाख के करीब है। चलें यहाँ से आपको लेकर चलते हैं ब्रिटिश कोलंबिया के शहर वैनकूवर में, जो पैसिफिक समुद्र के साहिल पर वाक़या है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत और जदीद है। इस शहर में आपको अमीर लोग बड़ी तादाद में नजर आएंगे। इस शहर में आकर आप क्रूज की सैर के लिए भी जा सकते हैं। वैनकूवर शहर की कुल आबादी 26 लाख के करीब है। वैनकूवर का मौसम बहुत शानदार है, ना तो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है और ना ही गर्मी पड़ती है। जॉब करने के लिए भी ये शहर बहुत बेहतर है। शहर का डाउनटाउन ही सबसे बड़ा तजारती मरकज है। ये कनाडा का तारीखी शहर भी है, जो कदीम जमाने से आबाद है। वैनकूवर का कैपिलानो ब्रिज की वॉक एक एडवेंचर वॉक है, जहां लोग इस एडवेंचर का मजा लेने के लिए जाते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में एक जंगल ऐसा है जिसे फेरी टेल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इसका नाम इनचेंटेड फॉरेस्ट है। जंगल को फेरी टेल की थीम की तरह सजाया गया है, जहां आप फैमिली के साथ भी जा सकते हैं। कुदरती खूबसूरती अगर आपने देखनी है तो आपको बैनिफ में जाना होगा, जिसके मंजर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। विक्टोरिया कनाडा का सबसे ज्यादा तारीखी शहर है, जिसे मलका विक्टोरिया के नाम पर रखा गया है। इस जगह तारीखी इमारतें सबसे ज्यादा आपको नजर आएंगी और ये ब्रिटिश कोलंबिया का कैपिटल भी है। एक जमाने में माहीगिरी का गांव था, लेकिन आज ये मुकम्मल तौर पर डेवलप हो चुका है। दोस्तों चलें मैं अब आपको बताता हूँ कि इस मुल्क में सबसे ज्यादा सिख कम्युनिटी क्यों रहती है। 1980 से 1990 के दरमियान सिख कम्युनिटी कनाडा में आकर आबाद हुई, क्योंकि जब इंडिया में खालिस्तान तहरीक का आगाज हुआ तो इंडिया में सिखों का कत्लेआम किया गया। इस दौरान सिख कम्युनिटी बड़ी तादाद में खुद को बचाने के लिए कनाडा में आकर आबाद हो गई। आज तकरीबन 8 लाख सिख यहाँ रहते हैं। कनाडा की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, जिसकी सालाना फीस 50,000 कैनेडियन डॉलर के करीब है। चलें अब देखते हैं कनाडा का ज़ॉम्बी टाउन, जो वैनकूवर सिटी में वाक़या है और ये कनाडा की तल्ख हकीकत है। इस इलाके में आपको हर कोई नशे में नजर आएगा। ऐसा लगेगा जैसे ज़ॉम्बी घूम रहे हों, यानी जिंदा लाशें। गवर्नमेंट ने इन्हें एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया है। शहर के इस हिस्से में ये सब ज़ॉम्बी रहते हैं। यहाँ नशे में डूबे लोगों को खाना पीना और यहाँ तक कि गवर्नमेंट की तरफ से नशा भी फराहम किया जाता है। गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि जिसे नशे की लत लग चुकी हो वो कभी इसे छोड़ नहीं सकता। अगर गवर्नमेंट सहूलियात नहीं देगी तो नशा खरीदने की खातिर डकैती, चोरी और ये कत्लेआम भी करेंगे। इसलिए कनाडा की गवर्नमेंट ने इन्हें तमाम सहूलियात दी हैं। अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर रिस्क के मौके अता करे, आमीन। दोस्तों ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।